बहुत सारे सालों के बाद में बजाज के किसी स्टॉक का यहाँ पे आईपीओ आया है और उसको लिस्टिंग के लिए बहुत ही बढ़िया रिस्पांस मिला है। यहाँ पे देख सकते हैं आईपीओ सब्सक्राइब जो है वो अराउंड 68 टाइम्स हुआ है और पब्लिक इश्यू देखेंगे तो रिटेल इन्वेस्टर में अराउंड 7 to 8 टाइम्स सब्सक्रिप्शन हुआ है और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट्स के द्वारा अराउंड 222 टाइम्स यहाँ पे सब्सक्रिप्शन हुआ है। आपको आईपीओ अलर्ट हुआ है कि नहीं ये देखने के लिए आप यहाँ पे के फिनटेक करके वेबसाइट है, यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे अपना पैन नंबर डालने के बाद एंटर करेंगे तो आपको अलर्टमेंट हुआ है नहीं हुआ है इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। अगर आपको अलर्टमेंट हुआ है तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, अगर आपका अलर्टमेंट नहीं हुआ है और आप स्टॉक को बाय करना चाहते हैं तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इन सब के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि अगर इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो तो शायद आपका अपना गेन जो है वो 50 to 100% तक और बढ़ा सकते हो और ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कर रहा है उससे भी ज्यादा बढ़ा सकते हो। देखेंगे आईपीओ के डिटेल देखते हैं तो यहाँ पे 9 सितंबर को ये आईपीओ जो है वो स्टार्ट हुआ था और वहां से अगर देखेंगे तो 10 सितंबर और क्लोज हुआ था 11 सितंबर को। अगर यहाँ पे देखते हैं तो ग्रीन मार्केट प्रीमियम जो है वो अराउंड 105% था, यानी डबल जो भी अपने 70 रुपीज का स्टॉक था वो अराउंड 740 तक जाने वाला था। अगर यहाँ पे ऊपर आते हैं तो यहाँ पे देखिए कि अलर्टमेंट जो है वो कल के डेट से यहाँ पे अलर्टमेंट चालू हो गया। जिसको मिला है उसके मैंडेट जो है वो कटे होंगे और जिसको नहीं मिला है उसके रिफंड हो गए होंगे और तब तक कल के डेट तक 112% का यहाँ पे हमें ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रहा है जो कि एक अच्छी बात है, यानी बहुत ही बढ़िया लिस्टिंग गेन हो सकता है क्योंकि अभी सैटरडे और संडे जाना है। और आज के दिन भी देखेंगे तो यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम हमें 112% दिख रहा है, यानी जो कि 70 रुपीज का स्टॉक था आपको मिल सकता है अगर अलॉटमेंट हुआ है तो 148 रुपीज को जब भी लिस्टिंग होगा तब। ये क्या है, टेंटेटिव, ये शायद कम भी हो सकता है या और भी बढ़ सकता है, ये टेंटेटिव है। जब भी मार्केट के हालात रहेंगे जो भी डाउ जोन्स ये वो बाकी सब चीजें रहेंगी उस हिसाब से ये चेंजेस होंगे। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए जब भी हम ये अलर्टमेंट करते हैं। एक्चुअली मुझे तो अलर्टमेंट हुआ है और बहुत सारे लोगों को हुआ होगा, नहीं हुआ तो क्या करना है इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों इस साल में बाय 2024 में बहुत सारे स्टॉक ने बहुत अच्छा लिस्टिंग दिया है, उसके बाद में भी रैली दिखाई। यहाँ पे देख सकते हैं ये मुक्का प्रोटीन करके एक कंपनी है, यहाँ पे देख सकते हैं उसका आईपीओ आया था और उसका आईपीओ आने के बाद में यहाँ पे देखेंगे तो ये स्टॉक जो है अराउंड 7 मार्च को यहाँ पे लिस्टेड हुआ था। उसके बाद में इसमें देखेंगे तो अराउंड 28% की रैली है, बहुत बढ़िया। उसके बाद में एक्सिकॉम जो कि बहुत बढ़िया स्टॉक यहाँ पर अभी भी रिटर्न दे रहा है और यहाँ पे देखेंगे बाय 5 मार्च से यहाँ पे देखेंगे तो अराउंड 130% की रिटर्न दिया है जो कि अगेन एक बहुत बढ़िया है। उसके बाद में JNK इंडिया देखेंगे तो यहाँ पे देखिए जो कि 30 मार्च से यहाँ पे देखेंगे तो 5 जुलाई तक यहाँ पे 27% के रिटर्न दिया है। यानी क्या होता है कभी कभी कुछ स्टॉक जो है वो यहाँ पे लिस्टिंग होने के बाद में अच्छी खासी लिस्टिंग होने के बाद में भी यहाँ पे बड़ी रैली दिखाती है और यहाँ पे ये रैली जो है वो हमें ग्रैब करनी है, ये रैली जो है वो हमें ग्रैब करनी है। दोस्तों स्ट्रैटेजी ये रखनी है कि अगर हो सकता है कि 140 पे स्टॉक जो है वो यहाँ पे लिस्टेड हो, उसके बाद में आपने अपना स्टॉप लॉस लगाना है 120 पे जो कि अराउंड 10% या 15% तक होता है, यानी यहाँ तक आता है तो आपका स्टॉक जो है वो यहाँ पे कट जाएगा और आपको उतना बेनिफिट मिलेगा। लेकिन हो सकता है कि ये स्टॉक जो है वो 200 तक चला जाए तो फिर से अपना स्टॉप लॉस जो है वो आगे बढ़ा के 160 तक करना है और जैसे जैसे ये स्टॉक जो है आगे बढ़ेगा वैसे वैसे अपना स्टॉप लॉस जो है वो ऊपर लेके जाना है। यानी हमें मैक्सिमम जो ये होगा लॉस होगा तो 120 तक ही कटेगा और अगर बेनिफिट होता है तो हम यहाँ से अराउंड डबल भी जा सकते हैं, यानी 200 तक भी यहाँ पे जा सकते हैं। यानी जहाँ पे हमें 140 का बेनिफिट मिलने वाला था, 100% का बेनिफिट मिलने वाला था, हो सकता है कि ये बेनिफिट यहाँ पे ऊपर भी चला जाए जो कि वो प्राइस है 200 तक भी चला जाए। तो हमें स्टॉप लॉस क्यों लगाना है इसके बारे में देखेंगे तो दोस्तों ये डाटा ये भी बताता है कि कुछ स्टॉक जो है वो लिस्टिंग होने के बाद में बुरी तरह से यहाँ पे डाउन आते हैं, यार 30-40% तक यहाँ पे क्रैश कर जाता है। तो ये हमें बात जो है वो ध्यान में रखनी है कि बहुत कुछ स्टॉक जो है वो अच्छी लिस्टिंग गेन देने के बाद में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होती है FIS द्वारा, DIS द्वारा और HNIS द्वारा भी या फिर रिटेल इन्वेस्टर द्वारा भी अराउंड 30-40% तक की भी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होती है। सो हमें अगर स्टॉप लॉस लगा के चलते हैं तो हो सकता है कि हमारा जो बेनिफिट है वो बढ़ सकता है। दूसरी बात दोस्तों, अगर आपको IPO में ये स्टॉक लगा नहीं है तो क्या करना चाहिए? तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि ऐसे करेक्शन होने दीजिए, उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे तो इस स्टॉक के बारे में देखते हैं कि क्या सिनेरियो है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों
ये स्टॉक जो है वो यहाँ पे अभी ये जोन से यहाँ पे देखेंगे तो लिस्टिंग कितने पे हुआ था इसका, लिस्टिंग देखेंगे तो अराउंड यहाँ पे लिस्टिंग की बात करेंगे तो लिस्टिंग जो है इस स्टॉक का दोस्तों व्यूवर्स डील की बात करेंगे कि इससे समझेंगे कि अगर नई एंट्री लेना है तो कब लेनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखें तो इसका लिस्टिंग जो होता 446 को हुआ था, उसके बाद में बहुत बुरी तरह से यहाँ पे करेक्ट हुआ है। दोस्तों जब तक ये स्टॉक करेक्ट करके ये स्टॉक जो है वो करेक्ट करके पूरा कंसोलिडेशन होने के बाद में यहाँ से ऊपर जाएगा और ये 446 का लेवल जब ब्रेक करता है तब आपको यहाँ पे आप सोच सकते हैं। यानी यहाँ पे बजट फाइनेंस होल्डिंग के बारे में क्या होगा, ये स्टॉक जो है वो अराउंड 140 के रेंज को अगर यहाँ पे नीचे आता है 140 के रेंज में जब आता है उससे ऊपर वो ब्रेकआउट देता है तो उसके बारे में आप सोच सकते हो। उसके बाद में वो बड़ा रैली यहाँ पे दिखा सकता है। अगर उसने यहाँ पे डाउन ट्रेंड दिखाया तो, अगर अप ट्रेंड दिखाया तो भी वो करेक्ट करेगा, लेकिन इट विल टेक सम टाइम। सो दोस्तों ये था स्ट्रेटेजी अबाउट द बजाज हाउसिंग होल्डिंग्स। मुझे लग रहा है कि आपको बहुत अच्छा लिस्टिंग गेन मिलेगा और आगे भी ये स्ट्रैटेजी आपके लिए वर्क करेगी। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।